नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल अमित का ब्लॉग में। साथियों, अमित के ब्लॉग के जरिए हम लोग चलेंगे विशाखापट्टनम से रामेश्वरम, और रामेश्वरम जाकर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कम पैसे में, कम खर्च में अपने फैमिली के साथ हम लोग कैसे घूम सकते हैं और साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी करेंगे। साथियों, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भरपूर प्यार करेंगे और सपोर्ट करेंगे, और मुझे आपसे बहुत 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 उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं अमित का ब्लॉग में। फर्स्ट ब्लॉग विशाखापट्टनम टू रामेश्वरम। लेट्स गो। आ चुके हैं हम लोग अब चेन्नई रेलवे स्टेशन। हमारा अगला स्टॉपेज है चेन्नई एयरपोर्ट। हम वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच चुके हैं रामेश्वरम। बीच में कुछ ऐसा हो गया कि मैं शूटिंग नहीं कर पाया। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि चेन्नई जब मैं उतरा तो यहाँ से चेन्नई एग्मोर से हमारी ट्रेन थी, जो कि चेन्नई स्टेशन से पूरा डिस्टेंस पड़ रहा था। लेकिन रेलवे स्टेशन से सामने रोड आता है, उसको क्रॉस करने के बाद पार्क स्टेशन आता है। वहाँ पर आपको लोकल ट्रेन पकड़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉपेज जो आता है वो चेन्नई एग्मोर होता है। तो ट्रेन हमारी वहाँ से थी। आप चाहें तो वहाँ से सुविधा अनुसार ऑटो और बस भी ले सकते हैं। फिर आप चेन्नई एग्मोर से मैंने जो ट्रेन पकड़ा था वो उसका नंबर था 16751, यानी रामेश्वरम एक्सप्रेस, जो कि वहाँ रात को शाम को 7:15 पर खुलती है, और वो सुबह के 8 बजे रामेश्वरम स्टेशन आ रहा था। लेकिन एक्चुअली में जो पंबन ब्रिज है ना, वो पंबन ब्रिज वो टेक्निकल इशू की वजह से ट्रेन स्टॉपेज जो है उसका नेक्स्ट स्टेशन जो है रामेश्वरम वो नहीं हो रहा है। उसका जो बैक स्टेशन है मंडपम, वहाँ पे उसको रोक दिया जा रहा है। और वहाँ से आपको रेलवे, अगर आपकी टिकट रामेश्वरम तक है, ठीक है, यही समझने वाली बात, अगर आपकी टिकट रामेश्वरम तक आपने बुक किया है तो रेलवे आपको आपके लिए बस वहाँ पे उपलब्ध कराएगी, जो कि मंडपम से आपको रेलवे स्टेशन रामेश्वरम तक छोड़ेगी। यानी मंडपम रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लॉज को चेक किया, बहुत सारे जो आपका होटल्स हैं उनको देखा। फिर अनापुर मैंने चेक किया तो मुझे इक्वल ही लगा यार, कहीं कहीं कुछ नहीं है और सब जगह एक ही जैसा है। आप अगर आश्रम में भी ठहरते हैं, धर्मशाला में भी ठहरते हैं, तो आपको 400-500 रुपये पे करने ही पड़ेंगे। और होटल वगैरह भी लेते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेट बेसिक में ये सबका यही है। मैं अपने सुविधा अनुसार मैंने ये होटल लिया है। सबसे पहले हम चलेंगे धनुषकोटी, वहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद फिर APJ अब्दुल कलाम का मेमोरियल देखते हैं, ठीक है। और जो बन सकेगा मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा शॉर्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप फिर बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और चलिए चलते हैं, तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चले हैं धनुषकोटी की ओर। आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ पर कैसे क्या होता है। इसके मैंने ऑटो बुक किया है, और यहाँ के फेयर पर जाना चाहेंगे तो फेयर जो है ना, समझिए तो बहुत ज़्यादा ही है और समझिए तो बहुत कम है। कैसे है कि अगर आप 2 आदमी का किराया लेते हैं, इनके पास एक चार्ट है, मैं चार्ट आपको शेयर करता हूँ। वो चार्ट अगर आप देखेंगे तो पूरा घुमाने का, चाहे आप 2 आदमी ही क्यों ना रहे, आपको 1500 रुपया लगेगा। और अगर आप 7 आदमी भी हैं तो 1500, 8 आदमी भी हैं तो 1500। इनका एक फिक्स प्राइस है कि आप 2 आदमी हो या 15 आदमी हो या 20 आदमी हो, आपको एक ऑटो में जो जितना आता है उतना उस हिसाब से ले जाएंगे तो 1500 रुपया ही लगेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा भी है और एक खराब भी है, क्योंकि जो 2 आदमी है उनको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और जो ज़्यादा है आदमी है तो उनको ठीक है उनके हिसाब से। तो अभी हम लोग धनुषकोटी की ओर चल पड़े हैं, और रास्ते में आपको बताते चलते हैं कि कैसे क्या है, कैसे क्या होता रहता है। इसका एक छोटा सा नज़ारा आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, धनुषकोटी जाने के क्रम में अभी हम लोग पहुँचे हैं विभीषण कोटी। ये एक मंदिर है, और जैसे हमारे ऑटो ड्राइवर ने बताया कि अभी आने के क्रम में ये बंद हो जाएगा, तो पहले मुझे यहाँ दर्शन करना चाहिए।
ठीक है, तो अभी हम लोग पहले चलिए अंदर चलते हैं। अगर मंदिर में मोबाइल अलाउड करता है तो मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा। और चलिए देखते हैं कि कैसा है हमारा मंदिर, कैसा है हमारा इतिहास। ओके फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फ़ोटो की अनुमति नहीं है, जैसा लगाया हुआ है, तो शायद इसको ले जाना मना करे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले धनुषकोटी में। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच चुके हैं राजमेश्वरम के धनुषकोटी। और आप देख सकते हैं कि बहुत डेंजरस पॉइंट है, बहुत ही डेंजरस। समुद्र की बात करें तो आप इधर देखेंगे, इधर का जो समुद्र है इस तरफ का बहुत ही शोर कर रहा है, और जब इस तरफ का समुद्र बहुत ही शांत नजर आएगा। ठीक है, तो फाइनली धनुषकोटी बहुत अच्छा जगह है, प्लेस है, आपको ज़रूर आना चाहिए। एक फ़ोटो कम से कम याददाश्त के लिए जाना ही चाहिए। यहाँ जो फ़ोटो लिया जाता है 100 रुपये देता है एक फ़ोटो का, एक बड़ा साइज का देगा। मैंने भी खिंचवाया है याददाश्त के लिए। और चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको नेक्स्ट। नाउ अब हम लोग आ चुके हैं राम कुंड के पास। ठीक है, ये देखिए, ये है राम कुंड और बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये जस्ट राधा कृष्ण मंदिर के पास में पड़ता है राम कुंड। बस ये
जो आप देख रहे हैं भगवान की मूर्ति को, ये रामकुंड के पर स्थापित है। और ये है रामकुंड। थोड़ा सा सकते हैं हम लोग आ गए हैं पंचमुखी बजरंगबली मंदिर जी के पास। ये पंचमुखी बजरंगबली मंदिर है, ठीक है। तो और ये है नटराजन मूर्ति, जो श्री राम मंदिर जो है उसके जस्ट सामने पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये नटराजन मूर्ति है। और इस मंदिर का है और इसके जस्ट सामने पड़ता है ये वाला मंदिर, ठीक है। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो, आनंद रहो भैया जी। तो नटराज मंदिर है जी रामेश्वर धाम में। जी नटराज जी नटराज भगवान अवतार लेते हैं। बौना राक्षस को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था जी। नटराज भगवान के चरणों में बौना राक्षस पड़ा हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। तो तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। बौना राक्षस ने बहुत ज्यादा तपस्या की, उसको अभिमान हो गया और नाना प्रकार से ब्राह्मणों को मारने लगा, यज्ञ विध्वंस करने लगा। तब देवी देवताओं की सभा लगी जी। जब देवी देवताओं की सभा लगी तो वहाँ पे विष्णु भगवान के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, फिर बाद में शंकर भगवान के पास पहुँचे और कहा महाराज बौना राक्षस से उसका आपको उद्धार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा भगवान बड़े भोले हैं, उनका नाम भोले बाबा क्यों पड़ा कि बड़े भोले, जल भी चढ़ाओ तो भोले हैं, बेलपत्री चढ़ाओ, उदबत्ती लगाओ, प्रार्थना करो, एक भक्त स्वयं चढ़ जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भाव से, भाव ही सब कुछ है। तो कहा अब अवतार लो। तो भगवान ने नटराज रूप धारण किया। जब नृत्य करते हैं, जब भगवान को क्रोध आता है तो एक हाथ में अग्नि, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान नृत्य करते हैं। और जो ही भगवान को क्रोध आया तो बौना राक्षस की छाती पे पैर भगवान ने नटराज स्वामी ने रखा, उसका उद्धार हो गया। और उसका जब उद्धार हुआ तो बौना राक्षस रोने लगा, महाराज मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँगा। तो कहा चिंता ना कर, भाव को भाव अनक आलसू, तूने मेरा नाम जपा है, मेरी शरण में आ जा। तो भगवान ने उसको अपनी शरण में अपना लिया। बोले नटराज भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। पंडित जी आपका क्या नाम हुआ? शुभ कीर्तन मिश्रा। अच्छा, जिला सागर मध्य प्रदेश। अच्छा। पंडित जी ये आप एक बात बताएंगे, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ? इसको अभी 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। चलिए ठीक है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जब भी आएँ तो इस मंदिर में जरूर आएँ और पंडित से एक बार जरूर मिलें, ठीक है। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेंद्र। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि ये क्या आप कितना अमाउंट लेते हैं यहाँ से घुमाने का? पूरा घूमने के लिए 1500 रुपया। 1500 रुपया।
मतलब आप दो व्यक्ति रहे या 8 व्यक्ति या 10 व्यक्ति, सबको 1500 रुपये देना। तो साथियों ये मतलब ये रेट फिक्स है, रामेश्वरम का फिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये अपने मन से बता रही है, रामेश्वरम का फिक्स है। और बहुत ईमानदारी से इन्होंने मुझे पूरा घुमाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी आएँ तो इनसे ज़रूर मिलें और ज़रूर घूमें। थैंक यू सो मच। और क्या फ्रेंड्स, ये जो आप होटल देख रहे हैं श्री महेश्वरी भक्त निवास, तो यहाँ पर आपको जो खाना मिलता है, यहाँ पर खाना जो मिलता है आपको देख सकते हैं। महेश्वरी भक्त निवास में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, वो भी मात्र 100 रुपये में। ठीक है, तो इसका सुबह नाश्ता का जो समय है 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, भोजन का समय जो है 10 बजे से 2 बजे तक, तथा शाम का जो भोजन होता है, जो डिनर जो है 7 से 9:30 बजे तक है। तो चलते हैं एक बार इनके मैनेजर से भी बात करते हैं। ठीक है, इनके मैनेजर हैं, कोशिश करते हैं हम इनसे बात करने का और बात करके देखते हैं। भैया गुड इवनिंग भैया, आपसे थोड़ा सा एक सवाल था भैया। अभी पूरे रामेश्वरम में हम लोगों ने भ्रमण किया, बड़े तरह जगह जगह होटल गया, तो काफ़ी खाना महंगा है यहाँ पर, लेकिन आपका जो महेश्वरी भक्त निवास का जो खाना है ये टेस्टी भी है और आपने बहुत ही कम दाम में मतलब खिला रहे। तो ये कैसे संभव है और क्या इसका उद्देश्य है? अपने यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट से रिलेटेड है। जी जी। और ट्रस्ट में क्या रहता है, मान लीजिए आप जैसे खाना खाने आए हैं, अगर कुछ भी कम या ज़्यादा होता है, लॉस या प्रॉफिट होता है जी, तो उसके हिसाब से ट्रस्ट मैनेज कर लेता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पे डोनेशन वगैरह मिलता रहता है। हाँ। मान लीजिए अभी आप आए, आपको टेस्टी लगा खाना, बोले भैया कैंटीन के नाम से हम डोनेशन देना चाहते हैं, हाँ। तो वहाँ से मेक ओवर हो जाता है। ओके, यानी अदर बाकी अपने समाज के जो लोग हैं जी जी, वो भी हेल्प करते हैं जी। अच्छा, यहाँ क्या ठहरने का भी व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, ठहरने का भी है। अपने पास डबल बेड के रूम है, 3 बेड के रूम है, 5 बेड के रूम है, 8 बेड के रूम है। क्या उनका चार्ज मतलब? डबल बेड नॉन AC 500 होता है। अच्छा। और AC का 850 रहता है। 3 बेड 600, नॉन AC 950। AC में अपना 5 बेड 1300 और नॉन AC अपना 800। और ऐसे 8 बेड का या नॉन AC में रहता है, AC नहीं है, तो 1200। ये इस हिसाब से अपन प्रोवाइड कर देते हैं। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय कम पैसे में आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और सच में ये देखा जाए तो सेवा भाव ही है। तो दोस्तों मैं आपसे थैंक यू सो मच। तो साथियों आप देख लीजिए महेश्वरी भक्त निवास, यहाँ ठहरने का भी उत्तम प्रबंध और कैंटीन का जो खाना है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट खाना मिलता है यहाँ पर। ये टाइमिंग है, देख लीजिए। और अगर आपको ठहरने का भी हो तो आप यहाँ पहले संपर्क कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। 5 बज चुके हैं और ये सुबह पक्के 5 बजे का नज़ारा है। मंदिर बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये बाहर से नज़ारा और मैं मंदिर देखिए, मंदिर की पहली झलक। बाईस कुंड में स्नान करने का चार्ज। ये अग्नि तीर्थम के सामने का दरवाज़ा है और इधर है रास्ता अग्नि तीर्थम जाने का। चलिए चलते हैं अग्नि तीर्थम। यहाँ पर बाल उतारे जाते हैं, मतलब आप बच्चों का मुंडन करना होना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे किया जाता है। फ्रेंड्स अभी हम लोग हैं रामेश्वरम मंदिर के अंदर, तो कुछ यहाँ के विधि व्यवस्था की वजह से
मंदिर के अंदर के प्रांगण का शूटिंग हम नहीं कर पाए और भगवान भोलेनाथ का दर्शन आपको नहीं करा पाए, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। परंतु ये अभी जो मंदिर का आउटसाइड का एरिया है वहाँ से ये रिकॉर्डिंग है और आप देख सकते हैं कि ऊपर मैं चाहूँगा कैमरा में दिखाएं, ये आप देख सकते हैं बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। ये ऐसा नक्काशी पूरा का पूरा मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यह गुजारिश करूँगा कि आप जब भी आएँ तो मंदिर ज़रूर आएँ और मंदिर के नक्काशी का मजा लें और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने होटल में और अब यहाँ पे हम अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे और वापस अब अपने घर विशाखापट्टनम की ओर चलेंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आदमी का जो खर्च बैठता है वो लगभग मानकर चलिए तो 2 से 2,500 हज़ार के आसपास का खर्च पड़ता है। तो आप उसी हिसाब से अपने तरीके से आए ताकि आपको यहाँ भी किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हालांकि मंदिर में मैंने एक चीज़ देखा कि 2 तरह का सिस्टम था। एक था VIP कोटे से जिसमें कि आप पैसा देकर 100 रुपये 200 रुपये देकर भी आप एंट्री कर सकते हैं और दूसरा था मुफ्त का, जो कि आपको एक लंबा लाइन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और तब जाके आपको दर्शन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बारिश जो है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और इस वजह से जो है कहीं ना एक सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम लोगों को जो पंबन ब्रिज है वहाँ पर उतरने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी वाले ने मना किया है ना, तो हम लोग नहीं उतर पाए और आपको मतलब खिड़की से ही हम लोगों को शूट करना पड़ा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं मंडपम रेलवे स्टेशन। जैसा आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर पीछे भी साइन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ आप क्योंकि हम यहाँ से जो भी ट्रेन अभी चेन्नई से या कहीं से भी आ रही है उनका एंडिंग यही मंडपम स्टेशन है और सारी ट्रेन यहाँ से बैक हो जा रही है अपने फिर वापसी की ओर, अपने वापसी गंतव्य स्टेशन की ओर। तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी यहाँ आए तो आपको अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ उतरना पड़ेगा और डे बाय डे आपको रेलवे सूचित भी करेगी इस चीज़ के लिए। अभी आगे जो है पंबन ब्रिज के पास जो रेलवे ब्रिज है वो ब्रिज टेक्निकल रीजन से वो बन रहा है और उस टेक्निकल इशू की वजह से ही सारे ट्रेन को यहाँ से वापस किया जा रहा है। तो यहाँ से रामेश्वरम जाने के लिए आपको बस, ऑटो वगैरह सब उपलब्ध है। रेलवे ने बस उपलब्ध कराई है आने और जाने के लिए। अगर आपका रिजर्वेशन है तो बस आने और जाने के लिए आपको मिलेगा, सीट मिलेगा और आपको यहाँ से लेके रिसीव करके लेके जाएगा या फिर आपको यहाँ पहुँचा देगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी अपनी फैमिली के साथ आएँ तो ये मान के चलें कि एक छोटा सा स्टेशन है मंडपम, यहाँ पे आपको स्टॉप होना पड़ेगा या यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कहाँ घूमना है,
किस जगह को आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, आप मुझे बताएं। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा कर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।